वो सारी इस्लामी दुनिया का दुश्मन है। जो सेहूनी नजरिया या सेहूनी ताकतें जो हैं, मैं सारे यहूदियों को उसमें नहीं शामिल करना चाहता, क्योंकि बहुत से यहूदी जो है इस वक्त फ़लस्तीन की हमायत भी कर रहे हैं, वो सुलह भी चाहते हैं, वो एक ऐसे मुल्क की जो है बुनियाद भी डालने चाहते हैं जिसमें तमाम नेशनैलिटीज़ या कौमें जो हैं या मज़ाहिब के लोग जो हैं वो मिलके रह सकें। जनाब स्पीकर, मैं इस ऐवान की वसातत से मुकम्मल यकजहती का इजहार हम करते हैं अपने ईरानी भाइयों के साथ, और इस आजमाइश की घड़ी में हम उनके साथ हैं, हर तरीके से उनके साथ हैं। उनको जिस किस्म की ज़रूरत होगी इंटरनेशनल लेवल पे, यूनाइटेड नेशंस पे या किसी और अदारे पे या इस्लामिक कॉन्फ्रेंस के अदारे पे, कहीं भी हम उनके मफादात का जो है तहफ़्फ़ुज़ करेंगे इंशाअल्लाह ताला। वो हमारे भाई हैं, हमारे हमसाए हैं, उनका दुख दर्द, उनकी खुशियाँ, उनका गम जो है हमारे साथ जो है मुश्तरक है। जनाब आला, मैं आता हूँ फिर दोबारा, मैंने जिक्र किया बुनियान मरसूस का। बुनियान मरसूस का जो मार्का हुआ और जिस तरह पाकिस्तान को फतह हासिल हुई, उससे बहुत सारे, एक तो बैरूनी महाज पे हमें फ़वाइद हासिल हुए, कौम का इज़्ज़त और वक़ार जो है वो बुलंद हुआ, और एक कंपैरिजन लोगों को मिला, पाकिस्तानी कौम को मिला कि आज से चंद साल कबल जब अभिनंदन आया था तो कमेटी रूम नंबर 2 में एक मीटिंग हुई थी और 1.5 घंटा हम वहाँ पे बैठे रहे कि वज़ीर आज़म साहब आए उस वक्त के और कोई फैसला हो। लेकिन उस वक्त आर्मी चीफ जनरल बाजवा और उनके दरमियान मशवरे अलहदगी में होते रहे इसी बिल्डिंग के अंदर, इसी इमारत में। लेकिन उन्होंने जहां सारी की सारी पार्लियामेंट रिप्रेजेंटेड थी, असद कैसर साहब भी वहां पे मौजूद थे, उन्होंने उसमें शिरकत से, लेकिन फैसला जो है जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। हमने अभिनंदन को वापस किया और वो एक सरेंडर था। आपको याद होगा इसी ऐवान में कांपे टांगे या टांगे कांपने की जो बात हुई, आपको भी टारगेट किया गया उस पर। ये सारा तारीख है और हम उस तारीख पे उस वक्त भी शर्मिंदा हुए, आज भी शर्मिंदा है कि आर्मी चीफ और उस वक्त के वजीर आजम ने मिलके कौमी वकार को ठेस पहुंचाई, और जो फतह उस वक्त एयरफोर्स ने हासिल की, एक जहाज जो है पाकिस्तानी स्पेस को जिसने वायलेट किया उसको गिराया और उसके पायलट को हमने गिरफ्तार किया। लेकिन एब्जेक्ट सरेंडर जो है विदिन 24 आवर्स जो है हमने किया। क्या वजूहत थी, मैं उसकी तफसील में नहीं जाना चाहता। लेकिन अब जो हुआ, फॉर्चुनेटली मेरे लिए ये बड़ा फख्र का मुकाम है कि मैं उस सारे प्रोसेस का हिस्सा रहा। जिस तरह बुलंद हौसले ने, मैंने दोनों सिचुएशंस देखी ना, उस वक्त जनरल बाजवा साहब का और वज़ीर आज़म का भी हौसला देखा उस वक्त के, और इस वक्त भी मैंने हौसले देखे अपनी अफवाज के जो चीफ थे तीनों के, उनके हौसले देखे। उस रात जो है, आधी रात को ये फैसला हुआ कि हमने रिएक्ट करना है, रिटेलिएट करना है, जवाब देना है। फजर के बाद 2-2:30 बजे फिर इंडिया ने हमला किया और फिर उसको जवाब दिया गया जो फैसला कुन था। किसी मरहले पे ये 10, 15, 20 रोज के अंदर जो भी मुद्दत गुजरी, कहीं पे किसी के ज़हन में जो है शायबा भी ना आया कि हमने कौमी वकार के ऊपर जो है वो समझौता करना है। शायबा भी ना आया।
बड़े इंस्पायरिंग थे। हमारी अफवाज के जो हौसले थे बड़े इंस्पायरिंग थे। बड़ी मुद्दत के बाद जो है रियासत में जो है एक एतमाद आया, हम लोगों को एतमाद आया, अवाम को एक एतमाद आया कि हमारे मुहाफ़िज़ जो हैं वो दलेर हैं, रेजोल्यूट हैं और उनके हौसले बुलंद हैं और पाकिस्तान के चप्पे चप्पे की हिफाजत करेंगे। और जो हमारी एयरफोर्स ने कमाल दिखाया, जिनके जहाज से वो भी आशश कर उठे, वो भी आके पूछते हैं कि ये जहाज हमने तुम्हें दिए थे, NH की लाया है जी, जरा कमाल दिखाया ये उनको भी नहीं पता। ये सारे का सारा जो है इंडिजिनस जो है हमारी टेक्नोलॉजी, हमारे बच्चों ने, हमारे जो साइबर वॉरियर्स ने, वहां पे जो है स्टेडियम की लाइटें चली गई, IPL बंद हो गया, पानी रिलीज हो गया डैम्स में, ग्रिड बंद हो गए। बजट के दिन फौज की मजबूती और मईशत की मजबूती दोनों हैंड इन हैंड चलते हैं। हमने पिछले 1 साल के अंदर स्क्रैच से, मैं लंबी चौड़ी फिगर्स के चक्कर में चाहता, मैं कोई इतना ना मैं इकोनॉमिस्ट हूं ना कोई बजट का एक्सपर्ट हूं, लेकिन आज से 1 साल कबल जो है, 1 साल से कुछ ज्यादा अरसे में जो अचीव किया है, मैं वजीर खजाना को खराज तहसीन पेश करता हूं। वो गैर सियासी शख्स हैं, टेक्नोक्रेट हैं, बैंकर हैं। गो उनकी फैमिली जो है उसका उनका सियासत के साथ गहरा ताल्लुक आज भी है और रहा भी है, लेकिन जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान के लिए एतमाद जो है हासिल किया बैनुल अक़वामी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनसे, वो कमाल है। और मेरे सामने ये फिगर्स हैं, मैं कोशिश करता हूं कि उनको पढ़ूं कि -0.2% से हमारा GDP ग्रोथ जो है, रियल GDP ग्रोथ, वो +2.7%। इट्स ए ह्यूज जंप कि आप माइनस से जो है 2.7 इज नॉट ए बड़ी फिगर नहीं है, लेकिन आप देखें कहां से हम स्टार्ट हुए और कहां आज खड़े हैं। और बाकायदा सारी दुनिया, बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, हमारे दूसरे जो पार्टनर्स हैं इकोनॉमिक, इसमें पार्टनर्स जो हैं हमारे मुल्क के, वो उनको पाकिस्तान में कॉन्फिडेंस आया है कि पाकिस्तान इज ऑन ट्रैक एज फॉर द इकोनॉमी इज कंसर्न। उसके बाद इन्फ्लेशन जो है मई 2023 में 40% थी, आज मई 2025 में 3.5% मंथली जो है इन्फ्लेशन, एनुअल जो है 4.6%। एक लंबा सफर है जो शहबाज शरीफ की क़यादत में और हमारा वजीर खजाना की क़यादत में हमने तय किया है। एक कॉन्फिडेंस, एक एतमाद जो है उसको बहाल किया है। आवाम को जो है कोई पूरी ठंडी हवा नहीं लग रही। आज भी जो है वी आर स्टिल इन क्राइसिस, बट वी आर मूविंग आउट ऑफ द क्राइसिस। देयर इज ए होप, और बड़ी स्ट्रांग होप है, बड़ी कवि जो है हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला वील बी आउट ऑफ द वुड्स इन कमिंग मंथ्स और मे बी ए ईयर और 2 years जो है पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है एक रोबस्ट इकोनॉमी होगी। जनाब वाला 2023 में ट्रेड जो बैलेंस था वो 7.6% ऑफ GDP, और 2025 में करंट अकाउंट शोज ए सरप्लस ऑफ 1.2 बिलियन। यही ट्रेड डेफिसिट, ये भी जो है आपका जो है पॉजिटिविटी की तरफ आ गया। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 1.11 बिलियन, 1.11 बिलियन, 0.6% ऑफ GDP। 2025 में 0.7% ऑफ GDP, अप टू 20% फ्रॉम लास्ट ईयर। इसी तरह मुख्तलिफ जो इन्फ्लेशन के मतलब, इन्फ्लेशन है
लेकिन कहाँ अशारिये थे इन्फ्लेशन के और आज कहाँ पे हैं? Inflation is expected to ease to around 8% in 2025 from an average of 23% in 2024. Sovereign credit rating जो है हमारी Moody's had upgraded Pakistan sovereign credit rating to CAA2, indicating a decrease in default risk primarily due to the IMF bailout. इसी तरह और बहुत सी चीजें हमारी 1,25,000 पे स्टॉक मार्केट जो है परसों तरसों से उसने टच किया, ये क्राइसिस की वजह से ड्रॉप आया है। फिर ये रिफ्लेक्ट करता है कि हमारी बिजनेस कम्युनिटी का एक कॉन्फिडेंस जो है हमारी हुकूमती पॉलिसीज के अंदर। जनाब वाला, आपको याद होगा, इस हाउस को भी याद होगा, अब इकोनॉमी के मुतल्लिक बातें की जाती हैं, क्रिटिसाइज किया जाता है। आईएमएफ को किसने खत लिखे थे? वो कौन लोग थे जिन्होंने आईएमएफ को खत लिखे थे कि हमें बेल आउट ना किया जाए, पाकिस्तान को माशी तौर पर तबाह और बर्बाद कर दिया जाए? मैं समझता हूं कि जिससे ये हुब्बुल वतनी नहीं है, ये हुब्बुल शख्स है, कोई हुब्बुल किसी और का हुब है। ये सेल्फ डिस्ट्रक्टिव है। ऑलरेडी जो है द प्रोसेस ऑफ सेल्फ डिस्ट्रक्शन हैज स्टार्टेड। ऑलरेडी जो है क्रैक्स नजर आ रहे हैं। मैं उनको डिफाइन नहीं करना चाहता, मेरे साथी मेरे कुलीग जो इस साइड पर उन सबको पता है। मैं फिर इसरार करूंगा इस बात पे, पाकिस्तान की 76-77 साल तारीख में बड़े बड़े लोग आए, शहादतें हुई, दुनिया से रुखसत हुए, उनकी पार्टीज आज भी जिंदा हैं। सबसे बड़ा एग्जाम्पल पीपल्स पार्टी है। जुल्फकार अली भुट्टो शहीद हुआ, उसके बाद उसकी बेटी शहीद हुई, आज भी पार्टी जिंदा है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग की क्यादतें बदली, कहां से क्यादत शुरू हुई, बड़े बड़े अजीम लोग थे जिनकी क्यादत थी। पार्टी आज भी जिंदा है क्योंकि उसका रिश्ता किसी नजरिए के साथ है, अशखास के साथ नहीं है, शख्सियत के साथ नहीं है, इस मट्टी के साथ है, इस वतन के साथ है, इसकी बका है, किसी इंसान की बका नहीं है। किसी इंसान की बका नहीं है। बका जो है सिर्फ वतन को है, पाकिस्तान को बका है। आपने अगर रिश्ता रखना है तो इस मुल्क से रिश्ता रखें, अपने अंदर से क्यादत पैदा करें। 70 के अशरे में जो इंसान पहुंचे होते हैं, उनकी एग्जिट जो है कोई ज्यादा दूर नहीं होती। अल्लाह ताला सबको जिंदगी तंदुरुस्ती दे। नई लीडरशिप तैयार करें ताकि आपकी पार्टी जिंदा रहे। यह पीरी फकीरी नहीं है कि कल जो है आपने गद्दी नशीन बन जाना है। यहां कोई गद्दियां शदियां नहीं है और ना कोई नशीनी है। जनाबे स्पीकर, ना सिर्फ एक टैटर्स के अंदर खंडरात में हमारी इकोनॉमी थी जिस वक्त हमने टेक ओवर किया, बल्कि पूरी कोशिश की गई कि हम रिकवर ना करें, पूरी कोशिश की गई। आज 1.25 साल हो गया है, मेरा ख्याल है 1.5 साल हो गया है इलेक्शन को गुजरे हुए। एक राग लापा जा रहा है, उसकी अब ट्यून भी नहीं रही, पीछे तबले सरंगी बजाने वाले भी नहीं उस राग के रहे और उससे बेसुरे हो गए, सारे राग बेसुरे हो गए। ये वक्त है, जिस तरह आप देखें, मुझे अल्फाज याद आ रहे हैं। मैं इधर बैठा था, मेरा ख्याल है आप ही चेयर में थे।
जनाब स्पीकर, जब जंग के बादल मंडरा रहे थे, चंद हफ्ते पहले यहां से कहा गया कि हमारे पास तो जहाज उड़ाने के लिए तेल भी नहीं है। यहां से कहा गया कि हमने तो सारा बारूद और गोले शोले जो है वो यूक्रेन को बेच दिए हुए हैं। ये ऑन रिकॉर्ड है। वो कौन जहाज थे, उनमें कौन सा तेल था जिन्होंने उनको राफेल को गिराया, उनके मिग को गिराया, 6 जहाज गिराए? उनमें तेल था या पानी था, क्या था? पूछा तो जाता है इनसे। इतनी अथॉरिटेटिव स्टेटमेंट दी कि हमारे पास तेल नहीं है जहाज उड़ाने के लिए, हम पाकिस्तान की किस तरह दफा करेंगे। शायद इनके ज़हन में था कि अंदरों तो इन्होंने मार नहीं पैंदी भी, बाहरों ही मार पै जाए तो साडा कोई हल हो जाए। ये मैं बिल्कुल सीरियस स्टेटमेंट दे रहा हूं। उसके बाद गोले नहीं है, बारूद नहीं है, और असी को शबरात दे पटाखे चलान दे दसा। वो गोले थे, बारूद था, मिसाइल थे। पाकिस्तान कल भी फुली इक्विप्ड था। उन्होंने जिसम जिनी अपने मुल्क जुतियां पै रही ने, उन्हीं जुतियां तो असी भी नहीं मारियां ही उन्होंने। जनाब स्पीकर, इनसे पूछें कि ये उस वक्त किसके साथ खड़े थे जब आजमाइश का लम्हा इस कौम पे आया था, जब हमारी फिजाओं के अंदर जो है हमारे शहीन जो है ललकार रहे थे दुश्मन को, जब हमारी सरजमीन के ऊपर, हमारी सरहदों के ऊपर हमारे जवान जो है, फौजी जवान ललकार रहे थे उनको। हमारे पानियों में वो आए, रुख किया हमारे पानियों की तरफ उन्होंने, लेकिन हमारी बहरी अफवाज का इरादे देख के वापस चले गए, लौट गए। वक्त है कि हम अपनी मईशत को जनाब स्पीकर उसी तरह मजबूत बनाएं जिस तरह हमारी फौज अल्लाह के फजल से मजबूत है। उसी तरह इरादे हमारे बुलंद हों जिस तरह हमारी फौज के और हमारी कौम के इरादे बुलंद हैं। हम कॉन्टिन्यूसली एक जंग लड़ रहे हैं दहशतगर्दी के खिलाफ। फॉर 2 years, पिछले 2 साल के अंदर, कई सालों से लड़ रहे हैं, लेकिन 2 साल के अंदर 700 हमारी फौजी जो है हमारे शहीद हुए हैं, हमारे सिविलियन शहीद हुए हैं। हमारा एक सूबा जो है उसके कई इजला जो है इस वक्त दहशतगर्दी की जो है का टारगेट बने हुए हैं। बलूचिस्तान टारगेट बना हुआ है। ये सारे, चाहे वो टीटीपी है या बीएलए है, ये सारे के सारे जो है ये हिंदू के एजेंट हैं। मैं हिंदू लफ्ज मैंने गलत इस्तेमाल किया, भारत के एजेंट। ये उनकी जंग लड़ रहे हैं हमारी सरजमीन के ऊपर। और कोई शख्स जो है एक रत्ती भर भी उनके साथ जो है को हमदर्दी रखता है तो वो पाकिस्तानी नहीं है, वो पाकिस्तान का दुश्मन है। सियासी हल जरूर होने चाहिए, सियासी मसलों के हल सियासी होने चाहिए, लेकिन अब जब हल ढूंढे और उसके आपके पीछे जो है भारत खड़ा हो, तो जनाब स्पीकर वो तो हमारे अजली और अबदी फिर दुश्मन है वो लोग, चाहे वो बलूचिस्तान में है या केपी में है या पंजाब में है या सिंध में, ये कहीं भी है। पाकिस्तान की वादत जो है वो हमारा मतमय नजर, हमारा मकसद है अव्वल और आखिर, और हमेशा रहेगा ता क़यामत रहेगा। मैं रोजाना देखता हूँ, आती हैं फ्लैब, आपको भी आती होंगी, जितने यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं कि ट्रांसफर करा दें, फलान करा दें, ये करा दें, वो करा दें, बलूचिस्तान नहीं जाना, फलानी जगह नहीं जाना, फलानी जगह। हमारे फौजी बैठे हुए ना, ईद के दिन भी पहाड़ियों की चोटियों में बैठे हुए थे, सियाचिन पे बैठे हुए थे। मेरे पास दफा का महकमा, मेरे पास तो कभी कोई सिफारिश नहीं आई कि हमारे बच्चे को फलानी जगह जो है सियालकोट की छावनी में लगा दो या कराची की छावनी में लगा दो, सियाचिन से उठा के और ट्राइबल एरिया से उठा के। उनकी कमिटमेंट देखें,
और हमारे सिविलियन जो है उनकी कमिटमेंट देखें, सारी की सारी ब्यूरोक्रेसी इसको कहती है बलोचिस्तान नहीं जाना। ये प्रमोशनें हुई है ना 20 से 21, 19 से 20, 21 से 22 जो है, कोई तैयार नहीं बलोचिस्तान नहीं जाना। वो जो बच्चे हैं, लेफ्टिनेंट हैं, कप्तान हैं, सिपाही हैं, हवालदार हैं, सूबेदार हैं, वो पाकिस्तानी नहीं है। उनके अजीजो कारब नहीं है। ये मुल्क चलाना है, सबकी कमिटमेंट जो है वो मैचिंग कमिटमेंट होनी चाहिए। ये दहशतगर्दी की जंग इंशाल्लाह ताला हम इस पे भी, जिस तरह हमने भारत के खिलाफ जंग जीती है, हम दहशतगर्दी के खिलाफ भी जंग जीतेंगे और जरूर जीतेंगे। हम एक कौमें इस तरह बनती हैं, इस तरह कौमें बनती हैं, इस स्पिरिट से बनती हैं, एक शख्स की पूजा से नहीं बनती और उस शख्स की जिसको ड्राई क्लीन करने को भी कोई तैयार ना हो। इन सबसे अकेले अकेले पूछ लें, आपको बताएंगे वो क्या है। नहीं, अकेले अकेले पूछना, पब्लिकली नहीं पूछना। जनाब स्पीकर, मैंने जी नो क्रॉस टॉक जी, बात कीजिए ख्वाहिश साहब जी, नो क्रॉस टॉक जी। और चौधरी साहब उन्होंने किहड़ी शर्म आ जानी है तुहाडे कहण नाल? या ते शर्म आनी है ना ते फिर तो तुसीं गल करो जी। चौधरी साहब प्लीज, ऑर्डर इन द हाउस जी। ऑर्डर इन द हाउस, छिंदे लोग ने, इन्हां नूं शर्म नहीं आनी जी ख्वाहिश साहब। जनाब स्पीकर, मैंने एक डेकोरम में तकरीर कर ली है। अब मेरा पैर जो है पूशल पे आ गया है, तो मैं समझता हूं, मेरा ख्याल है कि मैं वाइंड अप करूं। आखिर में सिर्फ ये कहूंगा कि जिस तरह ये बजट के दिन है, इस मुल्क के अंदर जितना टैक्स चोरी होता है, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, 300 अरब रुपया तंबाकू का टैक्स चोरी होता है, 2800 अरब जो है हमारा सेल्स टैक्स बाजारों का जो है वो चोरी होता है। मैं 2-3 ही आपको फिगर, सैकड़ों अरब जो है टायरों के ऊपर और स्टील की इंपोर्ट पे होता है। आप मुझे बताएं कि इंपोर्ट माल मुल्तान हुआ है, क्लियर भी नुशहरे होता है, क्यों होता है? माल इंपोर्ट हुआ है कहीं हैदराबाद में, कहीं सियालकोट में, कहीं और, जो क्लियरेंस उसकी जो है वहां पे होती है। सर, हमारे एफबीआर ने बड़ा क्वांटम जंप लिया है रेवेन्यू रिकवरी के लिए, बड़ा क्वांटम जंप लिया। हमें किसी कर्जे की जरूरत नहीं है, हमें किसी बैरूनी हेल्प की जरूरत नहीं, इंशाल्लाह रहेगी, अगर यहां पे टैक्स की कलेक्शन जो है वही 50% जो है कम से कम जो ठीक हो जाए। आप कराची पोर्ट ट्रस्ट को वहां पे चले जाए पोर्ट, आप इतनी होशरुबा दास्ताने मत सुनेंगे, वहां पे जो अप्रेजर जो हैं उन्होंने आगे 12-12, 18-18 बंदे रखे हुए हैं प्राइवेटली जो अप्रेजिंग करते हैं, उनको वो अपनी रिश्वत में से तनख्वाहें देते हैं। ये एक लंबी दास्तान है। मैं आप अगर किसी वक्त फाइनेंस मिनिस्ट्री को कहें या एफबीआर को कहें कि इस हाउस को आके ब्रीफ करें कि यहां पे टैक्स किस तरह चोरी हो रहा है। इस वक्त सिगरेटों के लोग जो है आजाद कश्मीर में जो है वो फारग हो गए हैं, जो सिगरेट इलीगल बनाते हैं, हर महीने नया ब्रांड लेके आते हैं। केपी में अभी भी जारी है। मोहतरम असद कैस साहब को सबका पता है। अब वो लोग जो हैं
वो इतने स्ट्रांग हैं, उनकी इतनी स्ट्रेंथ है कि वो पूरे का पूरा आजाद कश्मीर का जो है इलेक्शन खरीदने की तैयारी कर रहे हैं ताकि जो है उनके दोबारा वहां पे हाइड आउट्स आ जाए जहां पे जाली सिगरेट बनते हैं। ये मैं उन सिगरेटों की नहीं बात कर रहा जो इंपोर्ट होते हैं, या मेरा मतलब है कोई डन हिल है, ये है वो है, वो जो बाहर से आता है पूरा पूरा कंटेनर निकल जाता है। ये यहां पे हर महीने उसका नया नाम रखा जाता है उन सिगरेटों का। और हमारी सियासत के ऊपर उनका बहुत इन्फ्लुएंस है। हमारी बरादरी में बहुत लोग उनके आगे बिके हुए हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता। चाइना से हमारी जो इंपोर्ट होती है उसके ऊपर बिलियंस ऑफ डॉलर जो है इंपोर्ट ड्यूटी के ऊपर लॉस है हमारा। वहां पे हमारे लोग जो है खुसूसन इलेक्ट्रॉनिक्स में उन्होंने अपनी कीमत की कंपनियां बनाई हुई है, वहां से बाय करते हैं, चाइना से बाय करते हैं, वहां लोकली बाय करके एक्सपोर्ट जो है उनकी अपनी कंपनी करते हैं नए डॉक्यूमेंट्स बना के। और उसके ऊपर जो है आप हिसाब लगाएं, औकाफ की दुकान जो है या बल्दियाती इदारों की दुकान जो है, पंजाब की मैं बात करता हूं, 5,000 रुपया किराया, 6,000 रुपया किराया। साथ वाली दुकान जो प्राइवेट है 50,000 रुपया किराया। 60,000 दुकान है बल्दियात की पंजाब के अंदर। इसी तरह औकाफ की दुकानें हैं, कोई वाली वारिसी कोई नहीं है। पंजाबी में जिसका कहते हैं अन्नी पई थी। और ये आज से नहीं, कई दहाइयों से सिलसिला जारी है। ये सारे पंजाबी में कहते हैं सारे ओले दे कारोबार ने, लोगों को पता ही नहीं कहां पे वारदात हो रही है। और लोग जो है अरबपति और आप देखें बैतुल माल के ऊपर, फिर ज़कात के ऊपर, ये इस तरह सारे जो है BISP जो है, एक एक घर के 45 लोग जो है BISP वसूल कर रहे हैं। और अच्छे खाते पीते लोग जो है वो BISP के कार्ड बनाए हुए हैं। ये चीज जो है जब तक इसको करेक्ट नहीं करेंगे हम, द मनी इज देयर। ये नहीं कि हमारे पास पैसा नहीं है, द मनी इज देयर, वी जस्ट हैव टू कलेक्ट इट। आप बैठे थे PSC में, जब वो कौन से चेयरमैन, इशफाक साहब थे मेरा चेयरमैन, उन्होंने आपके सामने कन्फेस किया था कि 3 अरब डॉलर की जो है इंपोर्ट की ड्यूटी में जो है वो घपला है चाइना से जो इंपोर्ट होती है। आप गवाह हैं इस बात के। 3 अरब डॉलर। आप बहस करवा लें किसी दिन इस सारे टॉपिक के ऊपर कि हमारे यहां पे जो है रेवेन्यू किस तरह चोरी होता है, या स्टेट के जो रिसोर्सेज जो है उनको किस तरह कॉम्प्रोमाइज किया जाता है। आपकी इकोनॉमी ठीक हो जाएगी, फ्रॉम विद इन ठीक हो जाएगी। आपको फ्रॉम विदाउट IMF या किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। हमें करप्शन के खिलाफ, रेवेन्यू लीकेज के खिलाफ भी बुनियादी महसूस की जरूरत है। उसके खिलाफ भी जिहाद होना चाहिए। ये लोग जो 2-2, 3-3 नस्लों से जो है टोबैको की मोनोपोली है, इलेक्ट्रॉनिक्स में मोनोपोली है, चोरी के ऊपर मोनोपोली है, इलेक्ट्रॉनिक्स पे ये है, टायरों पे है, स्टील पे है। एक लामतनहाई सिलसिला है। मैं फिगर्स के गोरख धंधे में नहीं पढ़ना चाहता था। मैं आई जस्ट वांटेड टू हाईलाइट द प्लेसेस और the sectors where there is massive leakage. हमारे FBR के चेयरमैन जो हैं, मैं ज़ाती तौर पे मुझे उनका एक्सपीरियंस है, इज एन आउटस्टैंडिंग ब्यूरोक्रेट। वो बड़ी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन इट्स ए जाइगेंटिक टास्क। हिमालयन जो है वो चाहिए, एफर्ट चाहिए इस मुल्क में जो है टैक्स की चोरी को रोकने के लिए और वेस्ट को रोकने के लिए। हमें थ्रेट है कि इंडिया पानी बंद कर देगा। मैं चिनाब के पास रहता हूं। चिनाब
जहाँ से दाखिल होता है पाकिस्तान की सरहद में, मैं वहाँ से कोई, मेरा शहर जो है वो 20-22 किलोमीटर है। एक दिन जो है वो 35,000 क्यूसेक पानी आ जाता है, दूसरे दिन जो है वो 5,000 आता है, 3,000 आता है। वो ऑलरेडी इस हथियार को इस्तेमाल कर रहे हैं। मैंने छुट्टी के दिन जो है प्रोग्राम बनाया होता है नहर पे जाने के लिए, इसलिए मैं चेक करता रहता हूँ। और ऑलरेडी इस हथियार को इस्तेमाल कर रहे हैं। वी हैव टू बिल्ड रेजर्वॉयर्स। हमें पानी की वेस्टेज जो है रोकने की जरूरत है। यहां पे 10 मिनट्स जो है सारे चैनल्स के ऊपर बाइंडिंग है कि वो पब्लिक इंटरेस्ट की जो है एड्स दें, नहीं देते। जब तक वो नोट, मेरा मुनु नोट दिखाओ, मेरा मूड बनाओ, उस पे अमल करते हैं सारे। नहीं, साफी के जड़े ने समान तो आए थे साढ़े वड्डे मंगल दे बंदे ने, जो जिड्डे भैड़े चंगे असी हैं उन्डे भैड़े चंगे हो जी साफी जड़े। जी ख्वाजा जनाब स्पीकर, मैंने कोशिश की है। कल कहा गया था कि 2 करोड़ बेरोजगार हैं। 1 करोड़ तो जो नौकरियां इन्होंने दी वो बेरोजगार में शामिल हुए हुए हैं।